ओजी कल टॉप 3 भाई वैसे ओजी का माइंडसेट वैसा नहीं है, बट फिर भी भाई देखो ओजी ने भाई जैसे तैसे करके बंदे जो बोल कोस रहे थे ओजी को, स्टिल भाई ऊपर आ चुके हैं। नो चेंजेस। अच्छा विजय कह रहे हैं नो चेंजेस, ट्राई नहीं अच्छा खेल रहा है इंडिया टीम, क्या ये ट्राई नहीं अच्छा खेल रहे हैं, मतलब समझा नहीं सिमरन भाई, थोड़ा सा और विस्तार से लिखिए। चेंज तो नहीं होगा, मोस्टली लेट हो चुका है। मेक चेंजेस, अच्छा पीडीआर को भाई मैं वो अभी एक्सपर्ट्स बताएंगे भाई क्या है, उन्होंने काफी बारीकी से देखा है। गॉब्लिन को बिठाकर थंडर ट्राई करना चाहिए, वैसे भी गॉब्लिन तो भाई देखो अगर ट्राई करना चाहे तो किया जा सकता है चीजें, मेरे हिसाब से। मतलब कभी कभी रहता है ना कि भाई कुछ ऐसा कर लो, क्या पता भाई आपको एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि अभी से तो नहीं होने रहा, लेकिन हाँ मुझे पता है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स भी आएंगे तो वो भी यही बोलेंगे शायद। सीधा चलेंगे उनके ऊपर, रुकिए भाई, वही है ना आप लोग नहीं, DRX कोई बदलाव नहीं। आई गेस इंटेंट क्लियर है, आई नो कि वो जो कल वाला दिन था, अगर कल वाला दिन बीतता फिर से रिपीट होता, ये 110 नहीं 130 140 होते, बट आज काफी हद तक इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। एंड मिस्टीरियस फोर, नेबुला, ट्रू रिपर्स, ओजी, मतलब आप सोचो 5 में से भाई 4 इंडियन टीम्स हैं, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन पीछे जो पीछे कर रही है ना डी प्लस और नॉन्गशिम रेड फोर्स, कुछ भी हो सकता है भाई अभी के लिए पॉसिबल। कैसे हो ब्रदर, हेलो नमस्कार। आवाज आ रही क्या आईसी? अरे आवाज आ रही है आईसी? एक मिनट रुको ये है भी ये चले गया। हेलो हेलो, आवाज आ रही हाँ है? हाँ आ रही केम है आ दो रही भाई। है। यस। ओके ओके, अरे वो कैसे कहाँ हो? चले गए आयुन भाई, कहाँ चले गए? आयुन भाई अभी गए, थोड़ी देर बोला उनको अगर काम है तो। उनको बोल दे कि अगर उनको भी आना है तो उनका भी इनपुट ले लेंगे यार, कोच का भी इनपुट रहेगा, क्योंकि आप ओके लोगों ने ओके। शायद मैचेस देखे ना ओके हाँ, शायद। वैसे आयुन भाई को बहुत ऑडियंस जानती होगी। हाँ मैं मेरे ख्याल से अगर पूछ लूंगा मैं। गाइस आ चुके अभी, आईसी भाई आ चुके, आईसी को बुलाओ, यस यस आईसी को बुला लिया मैंने अभी, और भी भाई अपने कोच साहब और भी बुलाएंगे। जैन भाई क्या बोल रहे हैं, गॉब्लिन रहा टॉप 4 में तो भी परफॉर्मेंस डाउन रहने वाला है, तो थंडर को ट्राई करना चाहिए, तो क्या पता है रेंगल और ऑन्डो परफॉर्म, हाँ क्योंकि देखो जैन भाई वही मेन मैप्स है जहाँ पर अभी के लिए काइंड ऑफ कह सकते हो चोक्स वो आ रहे हैं जहाँ से पॉइंट नहीं बन रहे हैं। लेट्स सी, अभी आए हैं हमारे साथ जुड़े हैं तो भाई एक बार पूछ उनको, मैसेज करके रख ले एक बार ना। हाँ, मैसेज कर दिया कि वो अगर आएंगे ना तो डायरेक्ट हम ट्रैक कर लेंगे। हाँ मैंने उनको मैसेज कर दिया उनको। उनको बोल देना कि 70 पॉइंट निकाले, 74 पॉइंट वैसे भाई। एक जनरली पता है कैसा होता है हम्म। कि डीआरएक्स ना डे 2 पे चोक करती है। उनका गेम होता है डे 1 एंड डे 3, वहां पे वो अच्छा खेलते हैं और हम्म। डे 2 पे चोक करती है। बट ये लोग आज भी थोड़ा सा अच्छा खेल गए हैं। रुको भाई लोग मैं अभी सॉर्टिंग कर रहा हूँ वैल्यूज। तो होता है एंड डे 3 कन्वर्ट करते हैं वापस। हाँ, बट एक चीज अगर अगर हम आज देखें कि इंडियन हम्म। टीम्स की तरफ से एक चीज बहुत अच्छी हुई जो कि हम्म। M4 नेबुला ट्रू रिपर्स की तरफ से थी हम्म। कि दे वर सुपर कंसिस्टेंट। मतलब हमेशा से ट्राई कर रहे थे कि बेसिक्स पे स्टिक करना, लाइक प्लेइंग टुगेदर एज अ टीम। देखो कन्वर्ट हो ना हो वो बात हम्म। की बात है, बट हम्म। टेकिंग योर प्रोसेस राइट और प्रोसेस को सही तरीके से रखना और उसे मतलब उस वे में आगे बढ़ाना इज काफी इंपॉर्टेंट जब इंटरनेशनल ऑफिस की बात हो जाती है, कारण कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आज बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे, फिर भी अगर आप देखें तो 17 पॉइंट्स का डिफरेंस है। हम्म। तो कल अगर कुछ हमें करना है, लाइक इंडियन टीम्स को जीतना है उस तरीके से, तो हम्म। मुझे लगता है कि रोंडो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक उसमें हमें किसी भी इंडियन टीम की तरफ से मतलब जो टॉप 3 में है नेबुला, ट्रू रिपर्स या हम M4 की बात करें, तो उसमें से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 12 से 13 किल्स का एक चिकन आना चाहिए रोंडो में, आ, ताकि एक हम्म। अच्छा स्टार्ट होता है तो फिर आगे आप बढ़ सकते हैं उस तरीके से। ओके ओके, अवनीत भाई कह रहे हैं कि हाई चांसेस कि नेबुला एंड M4 प्रेशर में कहीं चोक ना कर दे, तो इससे आप क्या एग्री करेंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं मुझे नहीं वैसे लगता नहीं लगता। अच्छा, जैसे आज मुझे का नहीं गेम प्ले लगता। दिखाया ना ये लोग ने। हाँ। हम्म, बट एक था कि जो फर्स्ट या सेकंड एंगल था ना, जो क्या बोलते क्वेरी वाला सर्कल था, हम्म। वो नेब्यूला का चिकन था ऑन पेपर। हाँ, बट वो लोग ने जो वहां पे ओवर एग्रेशन कर दी M4 पे, अगर वो सेम कल करेंगे हम्म। तो फिर बहुत वो होगा। बट एक एक अगर हम लोग देखें ना गेंदो भाई और आईसी कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बेसिकली हम हाँ। बहुत ज्यादा मतलब ये चीज नहीं देख पा रहे कि नेबुला अपने बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखती है, हाँ हम्म। और उनका जो सिनर्जी लेवल और जो गेम है, टीम गेम है, वो काफी स्ट्रांग है, ताकि लाइक कि
लाइक कि वो किसी भी टीम के अगेंस्ट जाते हैं तो वो इस तरीके से मतलब सोच के नहीं जाते कि हमें ये फाइट कंप्लीट करना है, नहीं होना है, उस तरीके से उन्हें पता है कि अगर एक बार उनको फाइट में फ्लो मिल गया तो दे आर वेरी गुड मट एज अ टीम। द थिंग इज कि बाकी जो लास्ट डे चोक्स की अगर बात करूं तो मैं आदि को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं इतना चीज ये बोल सकता हूँ कि वो लास्ट डे पे एक चीज हमेशा से कॉन्स्टेंटली यही बोलेगा कि गेम बाय गेम लो और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज कि जितना चीज हम लोगों ने 2 दिन में सही करा हुआ है उसे हमें आगे बढ़ाना है डे 3 पे भी। डे 3 पे कुछ अलग मतलब अपने को एकदम आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट पॉइंट निकालते रहेंगे तो द थिंग विल बी कि वो चेंज होते रहेगा और वो कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई भी एक मैप में हो सकता है। सबका एक और सवाल था भाई कि गॉड्स रेन को क्या हुआ, मतलब लाइक कि एक दिन में भाई, हाउ जैसे एक मैंने दिन में 7 क्या पॉइंट बोलते कैसे हैं, भाई, ये तो एक डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा भाई ये चीज। जैसे मैंने आपको गोड्स ट्रेन पूरा डाइस है इस बार, इनके हम पास्ट परफॉर्मेंस ले ले कुछ लाइक, अगर तुम आई गेस ये वैसे ऑडियंस देखो ने ना भी कहा था, आप लोग भी गाइस जब आप आए थे, जब आप रैंकिंग वाला बोल रहे थे, आप इन्होंने भी बोला था कि ऐसा सीन करके हो रहा है। कि जीडीआर का हम्म अभी तुम देखो ना, तो हम्म उनको यही पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे फाइट लेनी, कहाँ पे नहीं लेनी, कहाँ से रोटेट करना है, कहाँ हाँ नहीं। उनके भी रोटेशन दे रहे, उनके बीच में बंदे आ रहे तो अचानक से खड़े रह जा रहे, कि जो एक वो होता है ना कि तुम हर जोन के पहले प्लान बनाते हो कि जोन नहीं मिला तो हाँ, ये करेंगे, जोन मिल गया तो ये करेंगे, वो इनका लग ही नहीं रहा इस बार। देखो बट एक एक चीज है इसमें कि मतलब हम्म गेम्स में और आईसी मैच में एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद आईसी कैन कंटिन्यू। हम्म कि देखो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि डेस्ट्रो जैसा आईजीएल जो लाइक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईजीएल्स ऑफ मतलब इंडियन कम्युनिटी आप कह सकते हो, और हम्म इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा खासा है उसमें। हम्म बट द थिंग इज कि उसके प्लेयर्स ना कहीं डेवलप नहीं हो पा रहे। द थिंग इज कि जो डेस्टिन मतलब डेस्टिन और डेल्टा के बीच और जो नियो और मतलब जो कंप्लीट मतलब एक जो सिंक रहता है, जो अपने हम ओके लोगों ने हमारे लॉबीज में भी देखा होगा, वो जो सिंक खेलते हैं और जिस हम्म तरीके से लाइक वो मोमेंटम कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं, वो काफी हद तक नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो बीच बीच में पकड़े जा रहे हैं, या तो कभी मतलब प्ले बनाने जाते हैं तो वहां पे पकड़े जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चीजें उनके लिए फेवर में नहीं जा रही है। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर एक भी गेम वो टॉप 3 टॉप 5 उस तरीके से ले आएंगे तो उनका मतलब वो मोमेंटम सा बन जाएगा। अगर आज हम लोग रोंडो की बात करें, जो आप लोगों ने देखा होगा कि एनएसआर ने जो आके सॉरी कंप्लीटली स्लैम देके ऑलमोस्ट वो हाँ, जगह छीन ही ली, वो बहुत ज्यादा वो मतलब इस तरीके का था कि लाइक आपको कुछ मतलब अता पता है ही नहीं उस तरीके का, मतलब आप सिर्फ होल्ड करके एक जगह पे बैठ गए हो, जो हम्म कि सही तरीका नहीं है। लाइक आपको पता होना चाहिए, यू हैव दैट मतलब आपके पास ऑलरेडी। द हम्म थिंग इज कि एनएस को वहां जाना था तो एनएस को इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। आप वहां सिचुएटेड हो तो यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन, आपको किस तरीके से अपने प्लेस को लाइक डिपेंड करना है, वो आपसे बेहतर कौन जानना चाहिए। और डिफेंस में मेरे हिसाब से आज मतलब वो दिन की शुरुआत ही अगर खराब होगी तो उसके बाद मोमेंटम फाइंड करना इज नॉट दैट। अगर ओके नहीं निकलते तो आपको पता है कि कोई भी टीम हो इस लॉबी की, हम्म लाइक इंटरनेशनल लॉबी चल रही है, कुछ भी है, हम्म तो कहीं ना कहीं वो अगर आप इनको एक पिक्सल भी देते हो तो एक्सपोज करने में टाइम नहीं लगता। बाकी बंदे बोल रहे कि सोल से एक्सपेक्टेशंस थी डे 1 पे, दे केम देखो मैं, टॉप 3, हाँ, उसके बाद क्या आपको लग रहा है सोल पे, क्योंकि अभी हर कोई बस ये एक ही एक स्लोगन पता नहीं स्पैम कर रहा है। आई गेस उसमें वैलिडेट आप लोग ही करेंगे। दे अभी सेंगे तो देखो मैं दे सिंपल सेंगे कि बोलूंगा। थंडर को बुलाओ, ऐसा देखो मैं स्पैम चल रहा है। अब तो लाइक मैं ब्लंटली बोलूँ ना, हाँ, तो बोलो ऐसे। थंडर को चांस देना चाहिए अभी। और मैं आयुन भाई स्टेट वाइज आपका क्या स्टेट वाइज मैं एंड पूछूंगा एक बार, रीजन पूछूंगा, आयुन भाई का भी क्या कॉल है हाँ, इसमें वैसे, जी। आपका क्या कॉल है इस चीज़ में, कि क्या मतलब इस सिचुएशन में क्या अब बदलाव होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से प्लेइंग 4 में, देखिए अगर अगर बात स्लॉट की मुझसे है, आप पीएमजी से स्लॉट की है। देखिए अगर मुझे आप पूछेंगे ना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल थंडर को आना चाहिए। हम्म बिकॉज अगर हम लोग कभी भी मेडल का जो हम लोग ओल्ड लाइन में भी देखे ना, प्रिंस के साथ जो था, मतलब टीडब्ल्यू से जो शुरुआत थी, तो हम्म कहीं ना कहीं आप देखें कि थंडर का जो मतलब कंप्लीट बैक सपोर्ट था, एक जो बैकबोन काइंड ऑफ रहता था, वो थंडर था। हम्म थंडर और लेजिट दोनों का मतलब वो इस तरीके से अपने आप को सिंक करके चलाता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गॉबलिन खराब खेल रहा है कुछ कर रहा है। द थिंग हम्म इज कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ फाइट्स होते हैं, जैसे कल की अगर आप लास्ट जो मिरामार वाली चिकन डिनर इन लोगों ने निकाले, सोल हम्म ने जो एमटीआर और रिजेक्ट को मार के निकाला, तो उसमें कहीं हम्म ना कहीं एक पॉइंट इस तरीके से था हम्म जहां गॉबलिन को इतना ज्यादा ओवर पिक वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं, जस्ट ही नीड टू लुक आउट फॉर द इन्फो
और उसे वो इन्फो गैदर करके देनी थी। बट द थिंग इज कि कभी कभार आप उनकी स्ट्रीम्स में भी देखेंगे या लाइक उनके गेम प्लेस में भी कभी कभार देखेंगे तो ओवर पीक का बहुत ज्यादा सिचुएशन रहता है। मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा एड्रेनलिन रश आ जाता है उसके अच्छा। अंदर, थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि मैं ही कर लूं उस तरीके से, तो वो तरीका, तो वो चीजें यहाँ वर्क नहीं करती। आपको पता है कि लाइक एक छोटी मोटी एंगल्स भी जो रहते हैं उससे भी एक्सपोज करना बहुत अच्छे से आता है प्लेयर को। हम्म। और इवन आज के हमारे इंडियन प्लेयर्स भी बहुत अच्छे से वो